एक 36 साल की बड़ी ही खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम नाजिया होता है। वह अपनी भेड़ बकरियों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनसे काफी ज्यादा लगाव किया करती थी, क्योंकि भेड़ बकरियों के कारण ही इसके घर का गुजारा चलता था। दोस्तों, इन भेड़ बकरियों के अंदर एक ऐसा भी बकरा होता है जिसको ये बेहद प्यार करती है, उसकी बेहद देखभाल करती है, क्योंकि यह बकरा एक ऐसा बकरा होता है जो इसकी हर बात माना करता था। अगर ये अपने बकरे को बैठने के लिए बोल देती थी तो बैठ जाया करता था। अगर खड़ा होने के लिए बोल देती थी, खड़ा हो जाया करता था। हर बात अपनी मालकिन की माना करता था। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन का समय गुजर जाने के बाद एक रात ऐसी भी आ जाती है जिसमें रात के 10 बजे का समय होता है और यह खूबसूरत महिला नाजिया अपने कमरे से निकलती है और भेड़ बकरियों वाले कमरे में चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वह उस बकरे के पास चली जाती है जिसको ये बेहद प्यार करती थी, और दोस्तों, उस बकरे के साथ कुछ ऐसा काम कर देती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे केवल वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि दोस्तों मैं आने वाली वीडियोस में आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के दीन इलाही क्षेत्र से, और इसी क्षेत्र में रहने वाली बड़ी ही खूबसूरत महिला होती है जिसका नाम नाजिया होता है। नाजिया की उम्र लगभग 36 साल के आसपास की हो चुकी है और इसका पति असलम इसको बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। इसका पति असलम पैसे से एक गडरिया होता है, यानी वो भेड़ बकरियों को रखने का काम करता है और भेड़ बक को रखकर वह उनको बेचा करता था और उनको बेचकर वो खूब ज्यादा पैसे कमाया करता था, जिसके कारण उसने एक अपना आलीशान घर भी बना लिया था और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा भी हो जाता है। अब इसके घर में एक इसकी सास यानी कि नाजिया की सास भी होती है जिसका नाम फरीना होता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा समय गुजरने के बाद भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। असलम बेहद ज्यादा बीमार पड़ जाता है और बीमारी के चलते असलम भगवान को प्यारा हो जाता है और इसके बाद सारी घर की जिम्मेवारी इस नाजिया के ऊपर आ जाती है। देखते ही देखते नाजी अपने आप को भी संभाल लेती है, साथ में भेड़ बकरियों के बिजनेस को भी संभाल लेती है। नाजिया और नाजिया की सास फरीना हर रोज भेड़ बकरियों को खेतों में ले जाया करती थी और उनको चराने के बाद अपने घर पर वापस ले जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, अब नाजिया का पति तो जीवित नहीं रहा था। नाजिया के भी कुछ अरमान होते हैं। नाजिया की सारी जिंदगी उसके सामने पड़ी होती है। देखते ही देखते नाजिया के मन में अब कुछ अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसका अकेलापन उसको सताने लगता है और जैसे उसका अकेलापन उसको सताने लगता है तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और इस तरह से वह पड़ोसियों के कुछ लड़कों की तरफ देखना शुरू कर देती है। लेकिन नाजिया की सास फरीना बाज की तरह उस पर रखा करती थी और चुंगम की तरह उसके साथ चिपक कर रहा करती थी। इसलिए नाजिया इसी लड़के के साथ भी अपने संबंध बनाने में असफल हो जाती है। नाजिया कई बार कोशिश करती है लेकिन नाकाम रह जाती है। अरे दोस्तों, थोड़ा समय और गुजर जाता है। एक दिन नाजिया और नाजिया की सास फरीना अपनी भेड़ बकरियों को लेकर पास खेत में चराने के लिए चले जाते हैं और जैसे ही वे इन बकरियों को और भेड़ों को के लिए ले जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद जैसे भेड़ बकरियां चर रही होती हैं तो उसी समय इन भेड़ बकरियों के बीच में एक बकरा भी होता है जो कुछ देर के बाद वह एक बकरी के साथ प्रजनन क्रिया करने में व्यस्त हो जाता है। जैसे ही वह बकरी के साथ प्रजनन क्रिया कर रहा होता है, तभी नाजिया की नजर उस बकरे पर पड़ जाती है और जैसे जैसे इन दोनों को प्रजनन क्रिया करते हुए देखने लगती है तो नाजिया के तन बदन में काम तेजना पैदा होने लगती है। इसके मन में भी कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि काश मेरा भी पति जीवित होता, और इस तरह से सोचते सोचते वह इन भेड़ और बकरियों को लगातार देखती रहती है, यानी कि दोनों को प्रजनन क्रिया करते हुए देखती रहती है। लेकिन तभी इसके मन में विचार आने लग जाते हैं कि मेरी सास मुझ पर काफी ज्यादा नजर रखती है। अगर मैं पड़ोसियों के लड़के के साथ मंद बनाती हूं तो मुझे यह देख सकती है, लेकिन अगर मैं इस बकरे के साथ कुछ करने के बारे में सोचूं
तो इससे मेरी सास को कोई भी तराज नहीं होगा, ना ही इसको पता चलेगा। और इस तरह से आज के समय में तो ये इन भेड़-बकरियों को लेकर अपने घर पर आ जाती है। और इसके बाद दोस्तों, देखते ही देखते शाम हो जाती है, शाम से रात भी हो जाती है। नाज़िया अपने लिए भी खाना बनाती है, साथ में अपनी सास फरीना के लिए भी खाना बनाती है और इस तरह से दोनों ही बहू-सास खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद ये दोनों ही एक ही कमरे में जाकर लेट जाती है, क्योंकि इसकी सास फरीना को इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और देखते ही देखते दोनों बातचीत करने लगती है। अब बातचीत के दौरान फरीना अपनी बहू नाज़िया को कहने लगती है कि मैं 7 दिन के लिए अपनी बहन के घर पर जा रही हूँ और तुम्हें अपना भी ध्यान रखना है। साथ में भेड़-बकरियों का भी ध्यान रखना है। नाज़िया तुरंत खुश हो जाती है। लेकिन इसकी सास फरीना कहने लगती है कि मैं जाने से पहले तुम्हारे पास एक पड़ोसन को छोड़कर जाऊंगी जिसका नाम रूबीना है। वह तुम्हारा भी ध्यान रखेगी, साथ में कामकाज का भी ध्यान रखेगी और इस तरह से नाज़िया फिर भी थोड़ी-सी खुश हो जाती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह के समय इसकी सास फरीना अपनी बहन के घर पर चली जाती है और कुछ समय के बाद पास वाली पड़ोसन रूबीना इसके पास आ जाती है। दोस्तों, आज के दिन भी नाज़ी अपनी भेड़-बकरियों को चराने के बाद अपने घर पर आ जाती है। जैसे शाम होती है, शाम से रात हो जाती है, रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं और ये दोनों ही एक ही कमरे में लेट जाते हैं। थोड़ा समय गुजरने के बाद इनकी पड़ोसन रूबना को गहरी नींद आ जाती है और इसके बाद नाज़िया सोचने लगती है कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा समय पड़ा है और इस तरह से नाज़िया चुपके से इस कमरे से बाहर निकलती है और अपनी भेड़-बकरियों वाले कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में जाने के बाद उस बकरे के पास भेजा जाता है, जो इसका सबसे प्यारा बकरा होता है। बकरा इसकी हर बात को मानता था। अगर यह बकरे की को कह देती थी कि बैठ जाओ, तो बैठ जाता था। खड़ा होने के लिए कहती थी, तो खड़ा हो जाता था। इतना समझदार इसका बकरा होता है। और दोस्तों, इसके बाद ये उस बकरे के साथ जो है, उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, जिस काम को ये अपने पति के साथ किया करती थी। और इसके बाद नाज़ी अपने बकरे के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है और छेड़छाड़ के दौरान इसको काफ़ी ज़्यादा आनंद आने लगता है और देखते ही देखते ये अपने बकरे के साथ संबंध बनाने लगती है। जैसे-जैसे नाज़िया बकरे के साथ संबंध बनाती जाती है, इसको चर्म सुख लगातार मिलता रहता है और देखते ही देखते इसकी हालत थोड़ी खराब भी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद ये कई बार अपने संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद चुपके से यहाँ से निकलती है और निकलकर उस पड़ोसन रूबीना के कमरे में जाकर फिर से लेट जाती है। दोस्तों, यहाँ से इनका सिलसिला शुरू हो जाता है। आप इसके बाद नाज़िया खुश रहने लगती हैं क्योंकि नाज़िया को शारीरिक सुख मिलना शुरू हो जाता है और जैसे ही अगला दिन होता है, अगली रात होती है, तो ये नाज़िया फिर से चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलती है और बकरे वाले कमरे में चली जाती है और बकरे के साथ फिर से अपने संबंध बना लेती है। दोस्तों, ये काम लगभग 5 दिन तक चलता रहता है दोस्तों। देखते ही देखते छठ दिन आ जाता है। अब जैसे ही छठा दिन होता है तो रात भी होती है और रात के ठीक 11 बजे के आसपास ये दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं, यानी कि नाज़िया और रूबीना। लेकिन रूबीना को आज नींद नहीं आ रही होती है। नाज़िया को इस बकरे की लत लग चुकी होती है। नाज़िया अब इसके बिना नहीं रह सकती थी। देखते ही देखते दोस्तों 12:30 का समय हो जाता है। तभी नाज़िया रूबीना को कहने लगती है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं और अभी हमारी भेड़-बकरियों की भी चोरी ना हो जाए। इसलिए मैं उनको देखने के लिए जा रही हूँ। मैं 5 से 6 मिनट के अंदर वापस लौट आऊँगी। और इसके बाद नाज़िया रूबीना के कमरे से निकलती है और निकलकर उस भेड़-बकरियों वाले कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वह बकरा भी बंधा होता है। दोस्तों, देखते ही देखते यह महिला उस कमरे में दाखिल हो जाती है और फिर से उस बकरे के साथ छेड़खानी शुरू कर देती है और देखते ही देखते है उस बकरे के साथ अपने संबंध भी बनाने लगती है। लेकिन जैसे-जैसे ये संबंध बनाती जाती है, इसको सुख तो मिलता रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग जाता है दोस्तों। देखते ही देखते 1015 मिनट का समय गुजर जाता है। अब रूबीना सोचने लगती है कि नाज़ी अब तक घर पर क्यों नहीं लौटी है? वह तो बस 5 से 6 मिनट
ये मिनट का समय निकाल कर देखने के लिए गई थी। अब रूबीना सोचने लगती है कि उसकी सास मेरे ऊपर इस बात को छोड़कर गई थी कि इस बहू का ध्यान रखना। और इस तरह से रूबीना अब अपने कमरे से बाहर निकलती है और वह भी उस कमरे की तरफ जाने लगती है जिस कमरे में भेड़-बक क्रियाबंदी होती है। दोस्तों, थोड़ा समय गुजरने के बाद रूबीना उस कमरे में जाकर देखने लगती है। जब रूबीना नाज़िया को और उस बकरे को ऐसा काम करते हुए देखती है, तो रूबीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, रूबीना सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये औरत कैसी है, जो जानवरों के साथ ऐसा घटिया काम कर रही है। और इसके बाद रूबीना इस नाज़िया को गालियां देना शुरू कर देती है। देखते ही देखते दोस्तों में ये दोनों के बीच झगड़ा होने लग जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के साथ हाथापाई पर भी आ जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों, 2-4 पड़ोसी भी इनकी आवाज़ों को सुनकर वहां पर पहुंच जाते हैं। पड़ोसियों को सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है पूरी कहानी जानने में। और जैसे ही पड़ोसियों को इस बात की खबर लग जाती है, तो देखते ही देखते पड़ोसी जो है, इस पूरी कहानी को आग की तरह पूरे क्षेत्र में ला देते हैं। और जैसे ही अगला दिन होता है, तो ये पूरी घटना पूरे क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जो है पहुंच जाती है। लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक महिला जानवर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी गलती नाज़िया की होती है। उसने बेजुबान जानवर के साथ अपने संबंध बनाए थे, जिसके चलते उसकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी भी होती है। अगर वह तो अपनी सास फरीना को साफ-साफ शब्दों में कह सकती थी कि मैं सास दूसरी शादी करना चाहती हूँ। और शायद इसकी सास फरीना भी इसको मना नहीं करती। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।